हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उसका किंगडम सिस्टम। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में हमारी। ओके, इसमें हमने पढ़ा था 2 किंगडम सिस्टम, 3, 4, 5, 6, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और जो सबसे मतलब कि वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा था हमारे पास था? 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, जो किसने दिया था? आर एच विटेकर जी ने। आर एच विटेकर जी ने, ठीक है, इन्होंने दिया था। और यही हम लोग क्या करते हैं, यही हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो थे 2, 3, 4, 6, ये इतने मतलब कि लॉन्ग टर्म में यूज नहीं हुए और इनका हमारे में मतलब कि कोई फायदा भी नहीं है यूज करके। ठीक है, तो हमारा जो वाइडली एक्सेप्टेड था ये था। और इनका जो मतलब कि जो कॉमन मतलब कि सॉरी, इन्होंने जो बताया था जिसकी वजह से ये वाइडली एक्सेप्टेड था इनका किंगडम सिस्टम, वो किसकी वजह से था? इन्होंने बताया था कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में बताया था, जिसकी वजह से इन सॉरी सॉरी जिसकी वजह से इनको क्या किया गया, जिसकी वजह से इनको वाइडली एक्सेप्टेड किया गया इनके किंगडम सिस्टम को। ठीक है, ये थोड़ा एक सेकेंड बस। ओके, इतना आया। अब जो है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले वाला किंगडम कौन सा हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला किंगडम है, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, वो है किंगडम मोनेरा। क्या है? किंगडम मोनेरा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हम मोनेरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली ही लाइन हमारी क्या लिखी हुई है? इसमें लिखा हुआ है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, आर द सोल मेंबर्स। क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, मतलब कि इस किंगडम में बैक्टीरिया जो है वो इकलौते मेंबर हैं इस किंगडम के। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या बोल देते हैं कि अरे वो तो अपने घर का इकलौता लड़का है, या फिर वो इकलौती लड़की है। ठीक है, इकलौता वर्ड यूज करते हैं ना, तो मोनेरा के लिए, मोनेरा जो किंगडम है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मतलब बैक्टीरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे? इकलौता यूज करेंगे कि बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में इकलौता ही मेंबर आएगा। ठीक है, समझ गए? इतना हो गया। अब जो है, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया क्या है हमारे? सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया हैं हमारे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ प्रोकैरियोट्स। ओके, ठीक है, अब देखो, इतना देख लिया कि भाई यूनिसेलुलर, इसमें सिंगल सेल ही इनका मतलब कि पूरा काम करेगी। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने बैक्टीरिया की बात करी है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि क्या बोलेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं ईआर। ठीक है, बहुत सारे। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है एक और चीज की, कि इनके पास न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? इनके पास न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनके पास एक और चीज, जरूरी बात, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, इतना आया समझ में?
अब जो है कि इसमें ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में क्या बात कर रहे हैं हम, इसमें ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं, इसमें ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं। सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली पाया जाता है प्रोकैरियोट में, और वो कौन सा होता है, वो होता है राइबोसोम। वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम ही एक ऑर्गेनेली है जो पाया जाता है, ठीक है। बट ये भी, इसके पास भी जैसे कि हमने बात करी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होगा, और वो कौन सा होगा, वो होगा राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब जो है हम इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली है थोड़ी सी बैक्टीरिया के बारे में, जो कि सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब जो है, अब थोड़े से मोनेरा के बारे में जान लेते हैं। अब प्रोकैरियोट्स है तो इनमें सेल वॉल जो प्रेजेंट होगी, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी। अब जो है बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया जो है वो मतलब कि मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मोनेरा में जो है बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इनके मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, अबेंडेंट होते हैं ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। अब देखो आगे क्या है, आगे एक ही मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि सब छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी में खेलना कितना पसंद होता है, सबको पसंद होता है ना। और सब खेलते भी हैं, मिट्टी उड़ाते भी हैं, मिट्टी में पूरा अपने आप को भर लेते हैं। तो जब भी आप एक मतलब कि सोइल में देखोगे, आपने जैसे ही उसमें मतलब कि एक मुट्ठी में सोइल लिया, ठीक है, तो उसमें देखोगे कि आपके बहुत ज्यादा लाखों में आपके मतलब उस एक मुट्ठी मिट्टी में ना बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे कि एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब कि आप मतलब कि ये लगा लो मुट्ठी में जब मिट्टी पकड़ोगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में बैक्टीरिया होंगे आपकी मुट्ठी में, ठीक है। इतना हो गया इतना। अब देखो, अब इसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये पाए कहाँ जाएंगे। अब जो है जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूबिक्यूटस होते हैं। क्या होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं, ठीक है। और यूबिक्यूटस मतलब कि ये हर जगह पाए जाते हैं। यूबिक्यूटस मतलब कि अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह पाए जाएंगे ये, एवरीवेयर, ठीक है। अब चाहे हर जगह की बात हो गई भाई, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे ज्यादा ठंडा हो, ज्यादा गर्म हो, ठीक है, या फिर कम ठंडा हो, कम गर्म हो, मॉडरेट हो, हर जगह हर एक टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। और फिर मतलब कि सर्वाइवल हो गया इनका कहाँ पे, सर्वाइव सॉरी सर्वाइव करेंगे कहाँ पे, मॉडरेट टेम्परेचर हो, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर हो या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, या फिर टेम्परेचर कैसा हो, लो हो, हर जगह देखने को मिलेगा आपको, हर एक जगह कहीं पे। मतलब कि ये इतनी ज्यादा ग्रो करते हैं और इनका अमाउंट इतना ज्यादा होता है ना कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने कोई भी टेबल रखी होगी तो उसके पास भी, उसके ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, कोई बुक रखी होगी उसके ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, तो हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है। ये सर्वाइव कहाँ करेंगे, जैसे कि मॉडरेट टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, लो हो गया, कैसा भी टेम्परेचर हो वहां पे ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इतना है समझ में। अब जो है ये तो हमने बात कर ली कि भाई ये कहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, हर जगह। अब जो है बात होती है कि ये एक्ट करते हैं बैक्टीरिया किसकी तरह,
पैरासाइट की तरह, ठीक है। ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, जैसे कि मतलब कि ह्यूमन बीइंग लगा लो आप, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया मतलब कि इन्होंने ह्यूमन बीइंग को एक तरीके से अपना मतलब कि घर बना लिया है और ये उसके अंदर रहते हैं। होस्ट इनका कौन होता है? होस्ट इनका हुआ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। होस्ट इनका कौन हुआ? ह्यूमन बीइंग। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो पैरासाइट मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। और उन फिर ये क्या करते हैं? लिव करते हैं, कैसे रहते हैं? एज ए पैरासाइट, ठीक है। इतना आया समझ में। अब जो है बैक्टीरिया का हमने देखा कि भाई बैक्टीरिया का ये सारी चीजें पढ़ ली, आसान आसान सी हमें लग रही हैं। तो इनका जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, वो कैसा होगा? सिंपल होगा। स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का वो कैसा होगा? वो बहुत ही सिंपल होगा, देखने में बहुत ज्यादा सिंपल होगा। अरे ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, है ना। ऐसा नहीं होता ना, देखने में तो हमें वो सिंपल सा लगता है, पर उनका जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उनका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, दिखने में तो सीधे साधे से दिखते हैं, ऐसा बोल लो आप। लेकिन बिहेवियर उनका मतलब कि टेढ़े मेढ़े, बहुत ही, जैसे हम इंसान के लिए यूज नहीं कर लेते, अरे दिखता बहुत सीधा है वो पर है बहुत टेढ़ा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा ही हम बैक्टीरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वो दिखने में तो बहुत सीधे हैं, सिंपल से हैं, ठीक है, बट उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतना आया समझ में? ओके चलो, ये थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। अब देखो ये कुछ फीचर्स तो हमने इसके पढ़ लिए बैक्टीरिया के। अब आगे पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा और। चलो अब देखो, अब इतना हमने पढ़ा, उनका सिंपल स्ट्रक्चर देखा, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर देख लिया, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं? वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या करते हैं? वो शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सॉरी, शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब देखो, अब बोला था ना कि ये दिखते सिंपल हैं बट इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे ही जैसे मतलब इन्हें क्या होगा? इन्हें कहीं से भी फूड मिलेगा ना, ये वहां से एनर्जी गेन कर लेंगे। कहीं से भी इन्हें जो सोर्स मिलेगा कि हाँ हम यहाँ से मतलब कि एनर्जी गेन कर सकते हैं, वहीं पे ही ये फीड करना स्टार्ट कर देंगे। चाहे वो सोर्स ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आया समझ में? बैक्टीरिया जो है वो शो करते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। आया। अब बात कर लेते हैं इनके न्यूट्रिशन की, ठीक है। अब जो है कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि वो अपना खाना, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, गॉट इट, देयर ओन फूड, वो हो गए ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। इतना आ गया समझ में? अब बात आती है कि भाई वो बैक्टीरिया जो है इतने ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, हर एक बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता ना। अब जैसे हमने बात करी थी कि भाई पैरासाइट की तरह मतलब कि वो रहते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो वो अपना खाना खुद थोड़ी ना बना रहे हैं, बाहर से ही ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि ऑटोट्रॉफिक तो अकेले मिलेंगे नहीं, वो और भी कुछ चीजें होंगी, मतलब कि और भी चीजों से वो अपना खाना लेते होंगे, ठीक है। हो गया ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होगा हमारा फोटोसिंथेटिक। क्या होगा हमारा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये क्या होगा? इसमें बैक्टीरिया क्या करेगा? सनलाइट को फोटो लाइट, ठीक है, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। तो सनलाइट को यूज करके, लाइट को यूज करके ये अपना खाना बनाएगा। आया बात समझ में? एंड द थर्ड वन इज
कीमोसिंथेटिक मतलब कि ये केमिकल को यूज करके क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। ऑटोट्रॉफिक, ये हो गए आपके बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन लेने के तरीके। ऑटोट्रॉफिक हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया, एंड द नेक्स्ट वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इन 3 चीजों से वो अपना क्या करता है, फूड तैयार करता है, अपने मतलब की एनर्जी लेता है। ठीक है, अपना सर्वाइवल कर पाता है। इतना आए समझ में। अब जो है बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफ्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बैक्टीरिया, आगे लिख लेती हूँ। बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स भी पाए जाते हैं। एक तो हो गया ऑटोट्रॉफ्स की भाई अपना खाना खुद बनाए, और एक हेटरोट्रॉफ्स की वो किसी दूसरे पे डिपेंड हो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। ठीक है, वो होंगे हमारे हेटरोट्रॉफ्स। अब जो है बहुत सारे क्वांटिटी में हेटरोट्रॉफ्स पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स तो बहुत कम होंगे। ठीक है, कि भाई बहुत ही कम लोग बैक्टीरिया जो है अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, उनका अमाउंट कम होगा एज कंपेयर टू हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अबेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर देयर फूड। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या फिर डेड ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया जो है अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे इंसान पे, दूसरी किसी चीज पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये तो बात कर ली हमने उनके न्यूट्रिशन की। अभी तक हमने देख लिया उनका सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, उनके एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, उनके मतलब न्यूट्रिशन के बारे में फिर हमने पढ़ लिया कि वो किस किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनकी मोबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, उनकी मोबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब जो है प्रोकैरियोट्स के पास मोबिलिटी के लिए ना मतलब एक क्या प्रेजेंट होते हैं उनके पास प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला उनकी बॉडी पे, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मोबिलिटी शो कर पाते हैं। और फ्लैजिला क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट। किस में हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, फ्लैजिला की वजह से मतलब कि वो मूव कर पाते हैं बैक्टीरिया जो है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो मोबिलिटी शो करते हैं वो ड्यू टू फ्लैजिला। इतनी बात आई समझ में। अब जो है बात कर लेते हैं, ये हमने उनकी मोबिलिटी की बात कर ली ना, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि भाई उनका रिप्रोडक्शन है किस तरीके का और किस तरीके का नहीं। ठीक है, तो चलो वो स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बस एक ही सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, चलो अब देखो, जो मतलब कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो है ना, मतलब कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो है हमारे, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं एसेक्सुअली। कैसे करते हैं, एसेक्सुअली। ठीक है, अब जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई एसेक्सुअली वो करेगा, मतलब कि रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो दिखेगा कैसे, अपने पेरेंट्स की जैसे दिखेगा। पर पेरेंट्स की तरह तो दिखेगा, पर क्या उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखेगी, क्या वो मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एसेक्सुअली जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो इट डजंट अलाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब कि जैसा उसका पेरेंट होगा वैसा ही उसकी कैसी बनेगी, प्रोजेनी बनेगी, उसका मतलब कि डॉटर सेल बनेगी। ठीक है, अगर पेरेंट ऐसा है तो उसकी प्रोजनी भी फिर ऐसी ही बनेगी, डिटो बनेगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट्स की। ठीक है, कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी शो ही नहीं करेगा अगर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो।
ठीक है, जैसे कि आगे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, क्या डॉटर सेल receives the same genetic information like parents। जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया था ना कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो मतलब कि अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगी। डॉटर सेल कैसी होगी? अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगी, कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी शो ही नहीं करेंगे वो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब जो है हमने एक और चीज मेंशन करी थी पीछे, हमने चीज करी थी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है किसके पास प्रेजेंट होती है? वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है। एक एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। शायद ये नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ये आपका एक बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक है बैक्टीरिया जिसके पास क्या नहीं होती स्टूडेंट्स, जिसके पास नहीं होती, डू नॉट हैव सेल वॉल। जिसके पास क्या नहीं होती? जिसके पास नहीं होती सेल वॉल। तो ये हो गया एक एक्सेप्शन। ठीक है, बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप इसको एक तरीके से कि ये पूछा भी गया है तो इम्पोर्टेंट है ही नीट के लिए। तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और जितने भी सारे बैक्टीरिया है उन सब के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इतना है समझ में, इतना हमने पढ़ लिया है। अब देखो, इतना हमने पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इसकी शेप्स वगैरह के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई ये इनकी शेप्स कैसी होती है, कौन सा कॉमन बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, किसके पास फ्लैजिला होता है, किसकी शेप कैसी होती है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? वो 4 टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं बैक्टीरिया 4 तरह के। ठीक है, सबसे पहले वाला है हमारे पास स्फेरिकल कॉकस। कैसा है? नाम लिख देती हूं, स्फेरिकल कॉकस। ठीक है, अब जो है हमने इसको कॉकस बोला है क्यों? क्योंकि सिंगल के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्फेरिकल कॉकस। लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में होंगे, जब हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, तो हम इसको वर्ड यूज करेंगे कोकाई। ठीक है, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे कोकाई। तो स्फेरिकल कोकाई। ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप स्फेरिकल होती है। ठीक है, जैसे कि नाम में मेंशन किया गया है स्फेरिकल कॉकस, तो इनकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल शेप के पाए जाएंगे ये। ठीक है, बट यहाँ देखो, हमने यहाँ पे हमें कोई फ्लैजिला तो देखा नहीं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है? फ्लैजिला, जो क्या करते हैं? इनकी हेल्प करते हैं, किसमें? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी पीछे। बट यहाँ पे हमें कहीं फ्लैजिला दिखाई तो नहीं दे रहे। ठीक है, और हम अगर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि इसके पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो हम जो है वो श्योर नहीं है कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है और नहीं भी। ठीक है, तो फ्लैजिला का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्लैजिला में बी प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, अब जो है फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इनकी शेप की बात हमने कर ही ली है कि स्फेरिकल शेप के पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे की। ये हो गया ए बी। दूसरी शेप कैसी होती है हमारी? दूसरी शेप होती है हमारी इस तरीके की। कैसी होती है हमारी? होती है इस तरीके की। ठीक है,
ये इस तरीके की हमारे पास शेप होती है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है रोड शेप्ड। जैसे कि नाम में ही मेंशन है, रोड शेप्ड बैसिलस। इसका जो डायग्राम है वो भी आप देख रहे हो कि रोड शेप्ड का दिख रहा है। ठीक है, कैसा दिख रहा है? रोड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, इतना है समझ में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, रोड शेप की स्ट्रक्चर है। अब जो है यहाँ पे भी हमें कहीं फ्लैजिला की वही बात आती है कि मूवमेंट कैसे करेगा ये, तो इस पे हमें फ्लैजिला भी नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिख रहे ना। तो अब हम वही चीज लिखेंगे कि फ्लैजिला जो है इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें मेंशन हो गई, इतनी बात हमने कर ली। ठीक है, अब जो है एक और चीज इसमें कि यही जो रोड शेप्ड बैसिलस जो बैक्टीरिया है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन है और यही सबसे ज्यादा अबेंडेंट है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ये बैक्टीरिया पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारे पास रॉड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? रॉड शेप्ड बैसिलस पाया जाता है। ये बात हो गई सेकंड रॉड शेप्ड की। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वन। जो है थर्ड वन कैसा शेप है उसका? उसका शेप है स्पाइरल शेप। कैसा शेप है उसका? स्पाइरल शेप। ठीक है, ऐसे मैं दिखाती हूँ बना के डायग्राम थोड़ा सा। ओके, अब देखो ये रोड शेप्ड है, सॉरी ये है उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल शेप। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये है स्पाइरल, सॉरी इनका क्या नाम है? इनका नाम है स्पाइरल, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ठीक है, ये इनका नाम है। सॉरी एक और चीज मैंने यहाँ पे गलत कर दी है। हाँ बस, स्पाइरलम नाम है इनका। अब देखो यहाँ पे हमें कहीं पे भी इन किसी भी पहले जो दो डायग्राम हमने बनाए उनके स्ट्रक्चर में हमें फ्लैजिला कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया ना इनके स्ट्रक्चर्स में। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में जो हमारे पास स्पाइरल शेप में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है इनके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। और हम इनको आसानी से देख भी पा रहे हैं कि हाँ इनके एंड पे क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। तो इनके पास क्या एक चीज होती है? इनके पास होता है फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक है, अभी तक जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या पता इनके पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हम जो है इस चीज को लेके श्योर नहीं है। लेकिन जो स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम फोर्थ वन। फोर्थ वन जो है वो कैसा दिखता है? वो दिखता है कोमा शेप। ठीक है, कैसा दिखता है वो दिखता है कोमा शेप। इस तरीके का दिखेगा कुछ। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोमा शेप्ड, कोमा शेप्ड विब्रियम, यह है इसका नाम। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से मेंशन है कि भाई ये कोमा शेप का होगा, तो इसकी शेप भी कैसी है? कोमा जैसी है। ठीक है, अब इस पे भी फ्लैजिला की वही बात है कि फ्लैजिला तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम श्योर नहीं है इस चीज को लेके भी। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या होगा? एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके 4 शेप जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं बैक्टीरिया के। फर्स्ट वन स्फेरिकल कोकस, सेकंड वन इज रॉड शेप्ड बैसिलस, थर्ड वन इज स्पाइरलम एंड द फोर्थ वन इज कोमा शेप्ड विब्रियम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। इसके मोनेरा के जो है मतलब कि हमने उसके फीचर्स के बारे में देख लिए। ठीक है, इसका सोल मेंबर कौन है बैक्टीरिया उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, बैक्टीरिया के 4 टाइप्स जो हैं उसके बारे में पढ़ा। अब जो है हमने बताया था कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब जो है हम इनकी बैक्टीरिया का जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है उसका क्या देखेंगे? सेल का डायग्राम। प्रोकैरियोट्स का प्रोकैरियोटिक जो सेल है हम उसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो सिंपल सा पहले मैं बना लेती हूँ एक स्ट्रक्चर।
फटाफट से बस, ताकि दिक्कत ना हो। ये बन गया सिंपल सी इसकी लेयर। ठीक है, यहाँ पे जो है सेल पे कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए। ओके ओके, चलो इनका नाम जो है मैं अभी पहले एक बड़ी डायग्राम बना लेती हूँ और फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कि ये है क्या चीज़। चलो ये हो गया। अब जो है हम इसका क्या कर लेते हैं, एक बारी नाम देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है ये बाहर की जो आउटलाइन आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के जो अंदर की जो है, इसको हम बोलते हैं लेयर को सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल से भी अंदर वाली जो लेयर है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये तीन जो लेयर हैं, इन तीनों लेयर ये क्या काम करती है, ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और प्रोटेक्शन करेगा मतलब कि किसी चीज को ढक देना ना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना किसी चीज से। तो इन चीजों, इन तीनों को मिलके हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को मिलके हम बोलेंगे सेल एनवलप। ये एक तरीके से कवर का काम करती है, कवरिंग का काम करती है तीनों चीजें मिलके सेल का। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल एनवलप बोलेंगे। अब जो ये अब बीच में मिडल में राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सॉरी, मैं ये थोड़ा सा फिर से कर देती हूँ। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से। ठीक है, दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि राइबोसोम ही एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं इस सेल में। प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इसमें राइबोसोम ही प्रेजेंट होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड लेस ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे ये। ठीक है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होती, ये मेम्ब्रेन बाउंड लेस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब जो है यहाँ पे एक आप ये डॉटेड वाली ये एक लेयर देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, ये आपको डबल राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे प्लाज्मिड। और ये कुछ तीन आपको सरफेस स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये जो इधर हैं, इनको हम बोलते हैं पिलाई। ठीक है, ये इधर जैसे कि हमने अभी लेटेस्ट पढ़ाई है, क्या होते हैं ये होते हैं फ्लैजिला। और सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये होते हैं हमारे फिम्ब्रिए। क्या होते हैं, ये हमारे पास होता है एक और सरफेस स्ट्रक्चर फिम्ब्रिए। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये होता है हमारे पास फ्लैजिला। ये क्या होता है, फ्लैजिला। तो इतना सारी चीजें जो हैं वो हमने मेंशन कर ली है। अब यही बात होगी, ये आप जो अंदर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेल का साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमने बना ली है। अब जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सेल एनवेलप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल एनवेलप के बारे में। क्यों,
क्योंकि यही जो है इस सेल की प्रोटेक्शन करता है। कौन क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है सेल एनवेलप। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, कौन सी लेयर है हमारी? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो है ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो तरीके की होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? दो होती हैं। फर्स्ट वन इज स्लाइम लेयर। फर्स्ट वन इज स्लाइम लेयर, ठीक है। पहले कैसी होती है? स्लाइम लेयर होती है। और इसका मतलब कि नेचर कैसा होता है? ये बहुत ही स्टिकी होती है, बहुत ही चिपचिपी होती है, ठीक है। कैसी होती है? स्टिकी। किस तरीके की? जैसे कि आपने कभी फ्रॉक को कभी गलती से टच करके देखा है तो उसकी स्किन कैसी होती है? बहुत ही, बारिश के मौसम में बहुत स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। तो वैसा ही ग्लाइकोकैलिक्स की जो स्लाइम लेयर है वो कैसी होती है? बहुत ही चिपचिपी सी होती है, स्टिकी होती है, ठीक है। और ये जो है क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी कि मतलब सेल को ड्राइनेस, मतलब कि सेल को सूखने से, सेल को मतलब कि उसका पानी जो है बिल्कुल ही सूख जाए, ठीक है, उस कंडीशन में उसको आने ही नहीं देती, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ड्राइनेस से, ठीक है। तो स्लाइम लेयर क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ड्राइनेस, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जो है इसके पास दूसरी कौन सी होती है? वो होती है कैप्सूल, ठीक है। और कैप्सूल जो है वो बहुत ही टफ होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। और इसका काम भी क्या होता है? इसका काम भी प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम भी प्रोटेक्शन का होता है। और स्लाइम लेयर जो है उसका काम ड्राइनेस, सेल को ड्राइनेस मतलब कि ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है स्लाइम लेयर, उसको चिपचिपी बना देती है। और कैप्सूल उसको बहुत ही हार्ड बना देती है ताकि उसको कोई भी मतलब कि बाहर से इंजरी ना हो, ठीक है। इतना है समझ में। अब पहली हमारी होगी है क्लियर, सेल सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स हमने कर लिया। एंड अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सेल वॉल का पार्ट, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि अच्छे से हम समझ पाए, ठीक है। चलो, दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास सेल वॉल। अब जो है सेल वॉल पता है सबको कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या है? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और सेल वॉल जो है ये कहाँ होती है? सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्रेजेंट आउटसाइड द, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो है इसका नेचर कैसा होता है? बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही रिजिड होती है। कैसी होती है? बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही ठोस होती है, बहुत ही मजबूत होती है स्ट्रक्चर में। रिजिड इन स्ट्रक्चर या बोल सकते हो, ठीक है। क्या देखा अभी तक हमने कि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, रिजिड इन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब जो है सेल वॉल का काम क्या होता है? ये क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किसको? स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। जो सेल होगी, बैक्टीरियल सेल होगी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द शेप, इट ऑल्सो मेंटेन्स द शेप। स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगी सेल को, ठीक है। उसके साथ साथ उस सेल की जो शेप है उसको भी मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। इतना आया समझ में। एक और चीज, अब जो है सेल वॉल क्या करेगा? सेल वॉल जो है हेल्प करेगा किस चीज में? इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश, इन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
ठीक है। ये क्या करेगा, सेल वॉल जो है डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो वो डिफरेंट दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करेगा, वो करेगी हमारी जो मतलब कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने बात करी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हमने पहले इनके बारे में तो पढ़ा नहीं कि भाई होते क्या हैं या फिर कहाँ से आए, क्या चीज होती है, ये कैसे पता चलता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, ये चीजें तो हमने बताई नहीं कि मैम आपने तो ये हमें बताया नहीं, है ना, सही बात है ना। तो अब हम इसके बारे में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि ये चीज होती क्या है। अब अचानक से कोई भी चीज उठ के आपके सामने आ जाए तो थोड़ा शौक लगता है ना कि हाँ अरे ये क्या आ गया, ये तो बताया नहीं हमें, ये तो पढ़ाया नहीं एग्जाम में, ये कैसे आ गया। तो वही चीज है। अब देखो हम पढ़ लेते थोड़ा। एक नाम है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम है, क्रिश्चियन ग्राम नाम है। ठीक है। इन्होंने ही दिया था, क्या दिया था, इन्होंने मतलब कि एक स्टेनिंग मेथड यूज किया था बैक्टीरिया के लिए। ही यूज्ड स्टेनिंग मेथड किसके लिए बेटा, फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए इन्होंने स्टेनिंग मेथड यूज किया। और जो स्टेनिंग मतलब कि स्टेनिंग के लिए किसी, अब देखो अब हम जो है कपड़ों पे डाई करते हैं तो वही बात होगी ना कि कोई डाई तो यूज करते होंगे, उस चीज का नाम तो होगा कि हाँ रेड डाई यूज करी, ग्रीन डाई यूज करी, पर्पल करी, कुछ तो डाई यूज करी ना। ऐसे ही इन्होंने स्टेनिंग मेथड लिया, तो इन्होंने कौन सा स्टेन यूज किया, इन्होंने लिया कौन सा स्टूडेंट्स, इन्होंने लिया ग्राम स्टेन यूज किया। कौन सा यूज किया, इन्होंने यूज किया ग्राम स्टेन। ठीक है। स्टेनिंग मेथड जो है बैक्टीरिया के लिए इन्होंने ग्राम स्टेन को यूज किया। ठीक है। और उसी जो और इसी के बेस पे जो स्टेनिंग जो मेथड था, ठीक है, इसी बेस पे इन्होंने जो है क्लासिफाई कर दिया बैक्टीरिया को दो ग्रुप में। एक तो कर दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक को कर दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इतना आया समझ में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये किया किसने था, ये किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, स्टेनिंग मेथड यूज किया था बैक्टीरिया पे। ठीक है। ग्राम स्टेन को यूज करके उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दो टाइप्स में बांट दिया था, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इतना हो गया। चलो अब जान लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हमें पता कैसे चला और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हमें पता कैसे चला। अब जो है इन्होंने क्या किया, एक स्लाइड ले ली। क्या ले ली स्टूडेंट्स, एक स्लाइड ले ली। उस पे जो है इन्होंने बैक्टीरिया को लिया। ठीक है। बैक्टीरिया को लेने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनको स्टेन कर दिया। ठीक है। क्या कर दिया, इन्होंने स्टेन कर दिया। और जो ग्राम पॉजिटिव वाले मतलब कि इन्होंने किससे स्टेन किया, किसी न किसी चीज से तो स्टेन किया होगा ना। तो उस स्टेन का क्या नाम था, उस स्टेन का नाम था क्रिस्टल वायलेट। क्या नाम था, क्रिस्टल वायलेट नाम था। या हम उसको क्या बोल सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं जैंटियन वायलेट। क्या बोल सकते हैं, जैंटियन वायलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। इन्होंने इसका यूज करके स्लाइड पे जो बैक्टीरिया थे उनको स्टेन कर दिया। सिंपल सी बात है। अब आगे क्या हुआ, आगे फिर देखा गया कि जो है ना कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो तो क्या हो गए, वो तो हो गए स्टेन। आधे ऑर्गेनिजम्स जो थे या फिर कुछ बोल सकते हो वो ऑर्गेनिजम्स हो गए स्टेन। और जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो क्या हो रह गए, वो अनस्टेन रह गए। ठीक है, अनस्टेन रह गए ना, सिंपल सी बात है। तो जो ऑर्गेनिज्म जो स्टेन हो गए उनको तो बोल दिया गया पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो अनस्टेन रह गए उनको बोल दिया गया नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जो है नेगेटिव बैक्टीरिया जो थे, ठीक है, अब यहाँ पे जो कौन सा कलर मतलब कि अपीयर हुआ कि जिससे हमें पता चला
स्टेन तो हमने कर लिया, क्रिस्टल वॉयलेट ये स्टेन यूज किया बैक्टीरिया के लिए, तो अब यहाँ पे कोई कलर तो अपीयर हुआ होगा ना, तभी तो हमें दिखा कि हाँ ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो वो कलर कौन सा अपीयर हुआ था? वो हुआ था हमारा स्टूडेंट्स ब्लूइश पर्पल कलर। कौन सा था? ब्लूइश पर्पल, जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ ये बैक्टीरिया हमारे क्या है, स्ट्रेंड है, और इनको नाम दिया गया, इनको पॉजिटिव बैक्टीरिया नाम दिया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो है इन्होंने जो नेगेटिव बैक्टीरिया थे, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रेन रिटेन नहीं किया था, उनको फिर से स्ट्रेन कराया गया। क्या कराया गया? उनको फिर से स्ट्रेन कराया गया। ठीक है, और उसको अब की बारी स्ट्रेन किससे कराया गया? अब की बारी स्ट्रेन कराया गया सेफेरिन से, सेफ्रेनिन, सॉरी, किससे? सेफ्रेनिन से स्ट्रेन कराया गया। लेकिन इस बारी जब इन्होंने सेफ्रेनिन से स्ट्रेन कराया, तो ये क्या हो गए? ये स्ट्रेन हो गए। क्या हो गए? स्ट्रेन हो गए। और इनका अपीयरेंस कैसा था? इन जब ये स्ट्रेन हुए तो ये पिंक कलर के दिखे। कैसे दिखे? पिंक कलर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैसी इनकी अपीयरेंस थी, पिंक कलर अपीयर्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो कैसे दिखाई दिए थे हमें? ब्लूइश पर्पल। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो हमें कैसे दिखाई दिए थे? पिंक कलर। तो जिन बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया स्ट्रेन हो गए थे उनको बोला गया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्ट्रेन नहीं हुए बैक्टीरिया उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब जो है बात हमने करी थी कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब जो है इनमें एक चीज और मेंशन की गई थी कि भाई जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे ना, उनकी जो सेल वॉल की जो थिकनेस होगी, जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनकी जो सेल वॉल थिकनेस होगी ना, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो सेल वॉल जो थिकनेस होगी ग्राम पॉजिटिव की, वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब जो है इतना तो हमने देख लिया कि भाई ये चीजें भी हम मेंशन कर सकते हैं कि एक तो इनका सेल वॉल का हो गया हमारे पास कि हाँ हमें पता चल जाएगा कि इनकी अगर सेल वॉल थिक है तो भाई ये जाएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में। सेल वॉल थिक नहीं है, इनकी कम है, तो ये जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सिंपल सा फंडा हमने पकड़ लिया। और दूसरा कि जो बैक्टीरिया स्ट्रेन हो गए उनको नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्ट्रेन नहीं हुए उनको नाम दे दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपल सी चीज। ठीक है, इतना आया समझ में कि नहीं आया? इतना हो गया हमारा। सेल वॉल अभी तक हमने पढ़ लिया, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सिंपल सी बात है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आज जो है ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी मैं, बस इतना ही लूंगी, और आगे की क्लास जो होगी वो जो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सिर्फ ये थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं, किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में और बता देती हूँ। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस में पाई जाती है? यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है, यूकैरियोट्स प्लस प्रोकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है। पाई जाती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो है जो स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कैसा होगा? वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होगा। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, वो कैसा होगा? वो होगा हमारा सिमिलर। कैसा होगा? दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बस सिंपल सी एक यही लाइन है दोनों में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कि दोनों की स्ट्रक्चर की जो सिमिलरिटी होगी वो सेम होगी, सिमिलर होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई और तो कोई मतलब की कहानी लगाने की जरूरत है नहीं, कुछ ज्यादा स्टोरी है ही नहीं बताने को, सिर्फ इतना ही सिंपल सी चीज है। इतनी बात आई समझ में? बस आज के लिए जो है ये हमने कर लिया है हमारा क्या, ये हमने किया है सेल एनवेलप, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल एनवेलप बोलेंगे।
अब सेल एनवेलप की एक बात और, अब जो है हमने पढ़ा था, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके बारे में पढ़ा था। अब जो है हमने ये तो बताया था कि सेल वॉल की थिकनेस के बारे में, ठीक है, सेल वॉल की थिकनेस के बारे में बताया था ना कि जिसकी सेल वॉल थिक होगी वो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और जिसकी सेल वॉल थिक नहीं होगी वो जाएगा किस में, वो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। आई बात समझ में? तो अब जो है हमने ये तो, लेकिन जब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ये बताया हुआ है कि सेल एनवलप का नाम दिया गया है वहां पे सेल वॉल की बात ही नहीं करी गई है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए, अगर कोई नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन राइट होगा, वो होगा सिर्फ आपका सेल एनवलप। अगर आप वहां पे सेल वॉल करके आते हो तो वो गलत होगा। आई बात समझ में? तो एक तरीके से सेल एनवलप जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, इसका सिंपल सी जो सेल एनवलप है उसके बारे में हमने पढ़ा, ग्लाइकोकेलिक्स और सेल वॉल के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल में, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट्स कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी आईडी कहाँ कर दी है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। तो कुछ आपकी अगर क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो और आप मुझे मेल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।